Meanwhile, the Congress has rejected the BJP's manifesto as a bunch of lies. Senior Congress leader and Maharashtra PWD Minister Ashok Chavan, in an exclusive conversation with Northeast Live, termed the BJP manifesto as a jumla. हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौहान जी। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इसमें उन्होंने 10 संकल्प की बात कही है और इस संकल्प में जैसे है कि बाढ़ मुक्त असम, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज की बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है एक सिर्फ ये चुनावी जुमला है। लोगों को तजुर्बा है कि जितनी भी बातें इन्होंने कही उसका अमल कहीं किया नहीं है। जहाँ तक सवाल ब्रह्मपुत्र का है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ एक बड़ी पैमाने सैलाब की तरह आती है। इसका कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम होना चाहिए। इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही है जिसकी प्रैक्टिकल कोई रोड मैप नहीं है। कोई भी चीज़ जब आप कहते हो तो उसका एक रोड मैप होना चाहिए और इसके बाद में बड़ा कन्वीनियंटली ये कहते हैं कि भाई ये तो चुनाव में चुनावी जुमला था। हमने तो कभी जुमला कहने की हिम्मत हमने ना की है, ना हमारी पार्टी के कल्चर में है कि कोई भी चीज़ बोलो और बाद में अमल न करो। और एक बात है कि भाजपा है अपने मन से वो बार बार ये कांग्रेस पर हमला कर रही है कि कांग्रेस ने इस बार एआईडीएफ जैसे सांप्रदायिक दल के साथ गठबंधन किया है, उस पर क्या कहें? देखिए, इनकी मंसूबा यही था कि जितने वोट डिवाइड करके फ़ायदा उठाया जाए, इसीलिए बार बार ये बातें कही जाती है। कांग्रेस ने देख लिया है कि जो हमारे साथ में आना चाहते हैं और आखिरी में इम्पोर्टेंट ये है कि बीजेपी को बाहर रखना चाहिए कि बीजेपी पूरे देश का तबाही किया है और आसाम में भी वही आकर वही करना चाहते हैं। तो जितनी भी पार्टीज़ अगर साथ में आती है, देखिए ऐसा है कि गठबंधन जब होता है तो कुछ चीज़ों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। Meanwhile, a Congress national spokesperson Gaurav Vallabh slammed the BJP over its flood-free Assam promise, terming it impractical. और उन्होंने फ्लड को कंट्रोल करने का क्या स्कीम बताया कि वो तालाब बनाएंगे, ब्रह्मपुत्र के फ्लड को रोकने के लिए तालाब बनाए जाएंगे। ये बता रहा है कि उनकी तैयारी क्या, उनकी सोच क्या। उनको पता नहीं कि जब ब्रह्मपुत्र में फ्लड आता है तो सुनामी की तरह आता है। तो उनकी कोई सोच नहीं है जो उन्होंने जुमला पत्र में लिखा है। मैं तो कहता हूँ उनको आज के दिन माफ़ीनामा देना चाहिए था। असम के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमने जो कहा उसका सिर्फ 3% किया। जब वो कह रहे हैं कि स्टेट के हाथ में कोई अधिकार ही नहीं है, तो बंगाल के मैनिफेस्टो में कह रहे हैं पहली कैबिनेट में कर देंगे। क्यों बोल रहे हैं? या तो वो वहाँ झूठ बोल रहे हैं या यहाँ झूठ बोल रहे हैं। देखिए उनकी मंशा क्या करने की है, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की, लोगों को विकास से दूर भगाकर अपने जुमलों के से उनको कोई सवाल ना पूछे, इसके लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनसे आप पूछिएगा कि जब आपने यहाँ पे हम अधिकार नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, तो बंगाल में आपने क्यों घोषणा करी?